नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं बनी फातिमा, एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 11 फरवरी की स्पीड न्यूज़। उत्तराखंड के तशद्दुद ज़दा कस्बे हल्द्वानी के बैरूनी इलाकों से कर्फ्यू हटा दिया गया है, जबकि बनबोलपुरा इलाके में अब भी कर्फ्यू नाफिज है, जहां मदरसे की निदामी की कार्रवाई की गई। इस वाक़े में मजिस्ट्रेट ने तफ्तीश और 15 दिनों के तफ्तीश को ख़त्म करके रिपोर्ट दाखिल करने का हुक्म जारी किया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज जम्मू कश्मीर के 15 मुकामात पर छापा मारा और कार्रवाई में 20 लाख रुपए जब्त किए हैं। ये छापा मुल्क में ममनुआ तंजीम जमात इस्लामी पर क्रैकडाउन के सिलसिले में मारे गए। पाकिस्तान में जुमेरात को होने वाले इलेक्शन के वोटों की गिनती का अमल नेचर को भी जारी रहा। खबर लिखे जाने तक जो नताइज सामने आए हैं, इनके मुताबिक इमरान खान की पार्टी के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की सबकत बरकरार है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी के इंतबा के बावजूद इसराइल ने रफ़ा सरहद पर फौज कशी शुरू कर दी है। स्नेचर को इस ज़िमन में किए गए हमले में 27 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, जिनमें 10 बच्चे हैं। इसके साथ ही गजा में 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में जाँ बाख होने वालों की तादाद 27,000 से तजावुज़ कर गई। बीजेपी पार्लिमानी इंतखाबात में तेलंगाना से ज़्यादा नशिस्तों पर कामयाबी के लिए काम कर रही है। इस माह की 20 तारीख से 29 तारीख तक विजय संकल्प यात्रा 5 पार्लियामेंट क्लस्टरों में निकाली जाएगी। बीजेपी ने यात्रा को क्लस्टर वॉर का नाम दिया है। भुवनगिर, मलकाजगिरी, सिकंदराबाद और हैदराबाद में यात्रा निकाली जाएंगी। गजा की पट्टी के जनूबी शहर रफा में इतवार को एक घर पर इसराइली बमबारी में कम से कम 25 फ़लस्तीनी हलाक हो गए हैं। रिपोर्टों में बताया गया है कि बमबारी के वक्त बहुत से बेघर लोग मकान में रह रहे थे, जिसमें कम से कम 25 अफराद हलाक और 12 से ज़ायद जख्मी बताए गए हैं। महाराष्ट्र में गुंडा राज चल रहा है और बंदूक की धाक पर दबाव का निज़ाम चलाया जा रहा है। ज़ात और मजहब के दरमियान तनाज़ा पैदा किया जा रहा है। रियासत की महायुद्ध हुकूमत ने छत्रपति शिवाजी महाराज, राजश्री शाहू महाराज, फूले व अम्बेडकर के नज़रियात को कलंक लगा रही है। रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। सीनियर सहाफ़ी निखिल वागले और इनके साथियों पर पुणे में हमला किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में हिंदुस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। आज यहां ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने टॉस जीतने के बाद कहा कि वो स्कोर बोर्ड पर रन्स बनाकर हिंदुस्तान पर दबाव डालना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने पहले बल्लेबाज का फैसला किया है। शादी के कार्ड्स की तकसीम के बाद वापसी के दौरान पेश आए सड़क हादसे में एक नौजवान हलाक हो गया है। यह हादसा तेलंगाना के यादादरी भुवनगिर जिले में पेश आया है, जिसकी शिनाख्त 25 साल के शिवा की शादी 18 फरवरी को मुकर्रर थी और इसके अरकान खानदान शादी की तैयारियों में मसरूफ थे। खातून ने मसरूफ शाहराह पर अचानक गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया, जिसके नतीजे में हादसा पेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक में मसरूफ सड़क पर खातून मुसाफिर ने अचानक टैक्सी का दरवाज़ा गलत तरफ से खोल दिया, जिसके नतीजे में ऑटो कार से टकरा गया। हादसे की वीडियो करीब में मौजूद कार के डैशबोर्ड कैमरे में महफूज हो गई। तेलंगाना के वज़ीर इमारत व शोरा कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आला व BRS के सरबराह चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया है कि वो पहले ज़िले नलगोंडा की आवाम से मौजूद ख्वाही करे, जिसके बाद ही वो ज़िले का दौरा करेंगे। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि साबिक़ वज़ीर आला KCR और उस वक्त के वज़ीर आबपाशी हरीश राव ने आबपाशी के प्रोजेक्ट्स को मरकज़ के हवाले करने की फ़ाइल पर दस्तखत किए थे। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने शहर हैदराबाद में लड़कियों को बाइख्तियार बनाने के लिए सेवा भारती तंजीम के ज़रिए तमाम रन फॉर गर्ल चाइल्ड को झंडी दिखाई। IT मुलाजिमीन, नौजवानों और रज़ाकार तंजीमों के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में इस रन में शिरकत की है। इनका आगाज़ गच्चीबाउली स्टेडियम से हुआ, जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से होते हुए वापस स्टेडियम पहुंची। तेलंगाना के जिले पेद्दापल्ली के गोदावरी खनी में 2 ATM मशीनों को काटकर इनमें मौजूद नकदी की चोरी कर ली गई। कल शब चोरों ने गैस कटर की मदद से इन ATM मशीनों को काटकर इसमें मौजूद नकदी की चोरी कर ली। बीवी से अलायदगी ना होने पर एक शख्स ने गला काटकर खुदकुशी की कोशिश की है। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के राजन्ना सिरसल्ला के जिले रामन्नापेट के रहने वाला कलाधर नामी शख्स का अपनी बीवी के साथ कुछ अरसे से झगड़ा हो रहा था।
सिकंदराबाद के बोइनपल्ली की बाज़ कॉलोनियों में रात गए गैर समाजी अनासर की जानिब से घरों के बाहर ठहराई गई गाड़ियों को निशाना बनाते हुए इनको नुकसान पहुंचाया गया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया है। मुकामी अफराद ने कहा है कि गैर समाजी अनासर इलाके में कई दिनों से सरगर्म है, जो रातों में घूमते हुए चोरी की वारदातें भी अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान में इंतखाबात होकर 60 घंटे गुजर गए हैं। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने अभी तक मुकम्मल नताइज जारी नहीं किए हैं। इससे पूरे मुल्क में तशवीश की लहर दौड़ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के रवैये के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे की कॉल दी है। पुरअमन एहतजाज किया जाए, जिसके पेश नज़र मैं पुलिस ने इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। हैदराबाद के पुराने शहर में इंतहाई शर्मनाक वाक़या पेश है। हुसैन आलम पुलिस के बम मुजब के 6 साल लड़की 9 फरवरी को अपने घर के पास खेल रही थी कि पड़ोस में रहने वाले 17 साल शख्स ने बहला फुसला कर लड़की को बुलाया और इसकी इस्मत रेजी कर दी। शर्मनाक हरकत के बाद लड़की रोते हुए अपने घर आई और घर वालों को बूढ़े की गंदी हरकत के ताल्लुक से बताया। बच्ची के अरकान खानदान ने पुलिस से रुजू होकर इसकी शिकायत दर्ज करवाई। रमज़ान मुबारक के साथ ही पुराने शहर के हाफिज बाबा नगर में मसरूफ सरगर्मी देखने में आ रही है, क्योंकि मुकामी बाजारों में से एक में ताजिर खवातीन के कपड़ों, जूते, बच्चों के पहनने, सूटिंग और कमीज़ों और चूड़ियों की दुकानें त्यौहार के लिए तैयार हो रहे हैं। रियासत तेलंगाना जिले कामारेड्डी के सरकारी अस्पताल में जेर इलाज मरीज को चूहों ने काट लिया। शेख मुजीब नामी शख्स को खराबी सेहत से मुतासिर होने की वजह से अस्पताल से रुजू किया गया और वो 1 हफ्ते से ICU में जेर इलाज बताए गए हैं। इसी दौरान मरीज के पाँव और हाथों पर चूहों ने काट लिया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गए और इसके जख्मों से खून बहने लगा। मरीज के घर वालों ने फौरी तौर पर डॉक्टर्स को इस वाक़े की इत्तला दी और मरीज का इलाज शुरू किया गया। तेलंगाना हुकूमत के मशीर SC, ST, BC और अखिलती मोहम्मद अली शब्बी ने असम्बली में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का के जरिए पेश करदा अबूरी बजट की सताइश की और इसे एक जामा फलाह बहबूद का बजट करार दिया। 2,75,891 करोड़ रुपए के बजट में से एक मुतासिर कुन 98,675 करोड़ रुपए फलाही इक़दामात के लिए मुख्तस किए गए। रियासती हुकूमत के गैर कानूनी मंशियात सप्लाई करने वालों, बेचने वालों और चोरों को ख़त्म करने के फैसले के बाद तेलंगाना ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन शहर और इसके इर्द गिर्द खासतौर पर हैदराबाद के ओल्ड सिटी इलाके में 24 घंटे छापे मार रही है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने कहा है कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की तामीर नौ का मंसूबा तेजी से आगे बढ़ रहा है। 11 फरवरी को मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने 709 करोड़ रुपए की तखमीना लागत के साथ शुरू किए गए कामों की पेशरफ का इश्तरा किया, जिसके 2025 तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। एक शख्स ने हैदराबाद में एक सुपरमार्केट से खरीदी गई डेयरी मिल्क चॉकलेट के अंदर एक कीड़े को रेंगते हुए पाया। हाल ही में कारकुन ने हैदराबाद के अमीरपेट मेट्रो स्टेशन पर रत्नदीप से खरीदी गई कैडबरी डेयरी दूध की चॉकलेट पर कीड़े की एक वीडियो भी शेयर की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इन्हें यकीन है कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी 370 सीटों का हिसाबूर कर लेगी और यहाँ तक कि पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर भी कह रहे हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद को 400 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासती मिल्कियत तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की 100 नई बसों का इफ्तिताह अंजाम दिया। कॉरपोरेशन ने कहा है कि वो खवातीन के जरिए मुफ्त बस सफ़र के लिए महालक्ष्मी स्कीम के नफाज के बाद मुसाफिरों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र नई बसों को सर्विस में ला रही है। TSRTC का मनसूबा है कि इस साल जून तक मरहलावार 1325 नई बसें चलाई जाएँ। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन TV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।